गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। इस यात्रा में हजूर जी के सत्संग, भाषण, जिज्ञासुओं से भेंट, उनके प्रश्नों के उत्तर, यात्रा का वर्णन, हजूर जी के स्वागत में संगत का आनंद तथा विदा के समय के उदासी भरे आंसू, हजूर जी की दया मेहर की साखियाँ, भारतीय राजदूतों तथा दूसरे अफसरों से मुलाकात आदि का विस्तार से ब्यौरा इस पुस्तक में लिख पाना संभव नहीं है। केवल उनका कुछ अंश नीचे देने का प्रयत्न करूंगा। हजूर महाराज जी 25 अप्रैल 1964 को सुबह 5 बजे के करीब चले और 4 घंटे की उड़ान के बाद उसी दिन वहां के समय के अनुसार 10:40 पर बैंकॉक पहुंचे। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर सत्संगियों, उनके मित्रों तथा परिवार के सदस्यों के अलावा अनेक जिज्ञासु और विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी हजूर जी के स्वागत के लिए आए हुए थे। दिल्ली से चलने से पहले हजूर जी का बहुत व्यस्त प्रोग्राम था और अंतिम दिन तो हजूर जी को रात के 12:30 बजे तक सामान बांधने तक की भी फुर्सत नहीं मिल पाई थी। सुबह 2 बजे उठकर सामान आदि जमा कर हजूर जी 4 बजे से कुछ पहले एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार उन्हें केवल 1.5 घंटा आराम करने को मिल पाया, किंतु बैंकॉक पहुंचने पर हजूर जी के मुखमंडल पर ताजगी और आभा थी तथा चेहरा प्रेम और दया भरी मुस्कान से खिल रहा था। संगत तथा जिज्ञासु एकटक नजरों से देखते रह गए। हजूर जी के दर्शन करके सबके दिलों में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ गई जो उनके चेहरों से साफ प्रकट हो रही थी। बैंकॉक में उस समय हालांकि केवल 10 सत्संगी थे, पर सत्संग में 2000 से अधिक लोग उपस्थित थे। उन्होंने हजूर जी की मधुर वाणी में संतों के निर्मल रूहानी संदेश को सुना। हजूर जी ने वहाँ 3 सत्संग बख्शे, अनेक जिज्ञासुओं से बात की तथा नामदान की बख्शिश की। बैंकॉक से हजूर जी 28 अप्रैल की शाम को सिंगापुर पहुंचे। वहां भी एयरपोर्ट पर अनेक जिज्ञासु स्वागत के लिए मौजूद थे। सिंगापुर में महाराज जी ने 2 दिन सत्संग किया, जिनमें 300-400 व्यक्ति उपस्थित होते रहे। यहाँ अंतिम दिन तो हजूर जी से मुलाकात करने वालों का तांता लग गया और हजूर जी आधी रात तक लोगों से मिलते रहे तथा उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। हजूर जी ने सिंगापुर में 24 व्यक्तियों को नाम बख्शा। 1 मई को सुबह 9 बजे हवाई जहाज से रवाना होकर महाराज जी 11 बजे सैगान पहुंचे। सैगान में हजूर जी केवल 26 घंटे ही ठहरे, इसलिए हजूर जी का यहाँ का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा तथा आराम के लिए भी समय न मिल सका। इस थोड़े से समय में हजूर जी ने एक सत्संग किया, लोगों से मुलाकात की, जिज्ञासुओं से मिले, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी सत्संगियों तथा उनके परिवार के लोगों को अलग अलग वक्त दिया। प्रबंधकों से सत्संग के प्रबंध के बारे में चर्चा की और नामदान भी दिया। सत्संग में संगत की उपस्थिति 300 से ऊपर थी। भारतीय राजदूत श्री गंजू, श्रीमती गंजू तथा दूतावास के उच्च अधिकारी हजूर जी के सत्संग में आए और फिर 2 बार हजूर जी से मिलने भी आए। उन्होंने संत मत में बहुत रुचि प्रकट की तथा हजूर जी ने उन्हें संत मत संबंधी कुछ अंग्रेजी पुस्तकें भेजी। 2 मई की दोपहर को चलकर हजूर जी शाम को हांगकांग पहुंचे। वहां भी 2 दिन सत्संग, मुलाकात तथा नामदान का व्यस्त कार्यक्रम रहा। 5 मई को हजूर जी हांगकांग से शाम 4:30 बजे चलकर रात को 8:15 बजे टोक्यो पहुंचे। यहाँ सत्संगियों की संख्या अधिक न होने के कारण हजूर जी को कुछ आराम करने का मौका मिला, जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मुलाकात और उनके प्रश्नों के उत्तर आदि का कार्यक्रम पूरा करके हजूर जी 7 मई की रात को
9:45 पर टोक्यो से रवाना हुए और 6.5 घंटे की उड़ान के बाद होनोलुलु हवाई द्वीप पहुंचे। उस समय होनोलुलु में 8 मई की सुबह के 9:15 बजे थे। होनोलुलु में हजूर जी केवल 25 घंटे ठहरे और इस व्यस्त समय में अपने जिज्ञासुओं से भेंट की। प्रश्न उत्तर और सत्संगियों से मुलाकात का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा 9 मई को सुबह कुछ व्यक्तियों को नामदान भी दिया। नामदान के बाद हजूर जी दिन के 11:30 बजे हवाई जहाज द्वारा अमेरिका के लिए रवाना हुए, जो कि उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।